हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री कृष्ण की और श्री गुरु महाराज की वंदना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पाठ कहाँ तक हो गया था हमारा? अर्जुन और श्री कृष्ण आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। अर्जुन हाथ जोड़कर खड़े हैं कि हे प्रभु, मैं इनसे युद्ध नहीं करना चाहता। ये तो सभी मेरे कुटुंबी हैं, पितामह गुरु द्रोणाचार्य है, सभी मेरे भाई बंधु हैं, चाचे हैं, तो इस तरह से रिश्तेदारी है सबके साथ। तो मैं इनका वध करके आखिर कौन सा सुख पाऊंगा? इस तरह से वार्तालाप चल रही है। अब आगे करते हैं। हरे कृष्णा। पापमेवाश्रेतस्मान् हत्वा एतानाततायिनः तस्मान्नर्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवा। हरे कृष्णा। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अर्जुन ऐसा कह रहे हैं। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? अर्जुन इतने भावविह्वल हो गए हैं, इतने भावुक हो गए हैं, श्री कृष्ण से ही सवाल कर रहे हैं अब कि हे प्रभु, सबसे पहले कह रहे हैं कि हम इन आतताइयों का अगर वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। एक तरफ से तो वो बोल रहे हैं कि ये आतताई हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इनको मारने से पाप चढ़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बात तो आतताइयों को मार देना चाहिए, उसमें कोई पाप नहीं होता। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि पाप चढ़ेगा, तो ये कह क्यों रहे हैं फिर? क्योंकि ये भक्त हैं और भक्त का स्वभाव बड़ा दयालु होता है। तो 6 तरह के आतताई बताए गए हैं। पहला कौन है? जो विष देता है। तो क्या कौरवों ने पांडवों को विष नहीं दिया? दिया था। भीम को विष दिया था, विष देकर उसको पानी के अंदर बहा दिया था। दूसरा कौन होता है आतताई? जो घर में आग लगा दे। तो लाक्षागृह में आग लगाई थी क्या? नहीं लगाई थी। तीसरा आतताई कौन होता है? जो घातक हथियारों से वार कर दे। जब ये जंगल में थे तो घातक हथियारों से वार करवाया था क्या? नहीं करवाया था दुर्योधन ने, और अभी भी सामने वार करने के लिए खड़े हैं। चौथा आतताई कौन होता है? जिस घर में रह रहे हो उस घर को छीन ले। तो इनका घर छीना गया था क्या? नहीं, इंद्रप्रस्थ। पांचवा कौन सा होता है आतताई? जो किसी की पत्नी का हरण कर ले। तो इन्होंने द्रौपदी का कितना अपमान किया था, और रावण कितना बड़ा आतताई था, उसने हरण किया था। छठा कौन होता है? जो किसी की संपत्ति का हरण कर ले। तो इनकी सारी संपत्ति हरण कर ली गई थी। 6 के 6 ये अवगुण है जो आतताइयों वाले, ये दुर्योधन के अंदर पाए जा रहे हैं। तो इनका वध करने में क्या दिक्कत है? इनका वध कर देना चाहिए। तो अर्जुन ऐसा कह रहे हैं कि इन आतताइयों का वध करके हमें पाप चढ़ेगा। तो जब ये आतताई ही हो गए तो इनका वध कर देने में दिक्कत क्या है? ये 6 के 6 अवगुण इनके अंदर पाए जाते हैं आतताइयों वाले। तो अर्जुन यहाँ पर अलग अलग तर्क देते हैं ताकि वो ये युद्ध करने से बच जाए, सामने वालों का वध करने से बच जाए। तो अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, अर्थशास्त्र के अनुसार इनका वध कर देना उचित है, अगर आप मुझे अर्थशास्त्र के अनुसार समझाएं। लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार इनका वध करना उचित नहीं है, और धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र से ऊंचा होता है, हायर प्रायोरिटी पे होता है। तो अर्जुन ऐसे ऐसे तर्क देते हैं। पहली बात तो यह है कि आप ये लाइन सुनकर किसी का वध करने मत निकल जाना, क्योंकि पूरी बात सुनिए, आगे भी है और बात इसमें कि वध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अर्थशास्त्र के अनुसार इनका वध हो जाना चाहिए। लेकिन हे श्री कृष्ण, आप मुझे अर्थशास्त्र के अनुसार क्यों समझा रहे हैं? धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र से ऊंचा होता है, उसकी प्रायोरिटी हाई होती है। तो धर्मशास्त्र के अनुसार इनका वध कर देना उचित नहीं है। लेकिन अर्जुन ये चीज भूल गए हैं, मतलब भूले नहीं है, हमें दिखा रहे हैं कि हम भूल गए हैं कि भक्ति शास्त्र इन दोनों से ऊपर आता है। अर्थशास्त्र से भी, धर्मशास्त्र से भी ऊपर भक्ति शास्त्र, जिसका मतलब क्या होता है कि जो भगवान ने बोला है
उसका पालन किया जाना चाहिए। और भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, इनका वध करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये युद्ध धर्म युद्ध है, अधर्म पर धर्म की विजय का युद्ध है। तो श्री कृष्ण ये बात बोल रहे हैं कि सामने वालों से युद्ध करो, लेकिन अर्जुन उसको मना कर रहे हैं, अर्थात वो भक्ति शास्त्र का पालन नहीं कर रहे। अब बात आती है हम लोगों की। जब हम लोगों के सामने ऐसी कंडीशन आए, 6 तरह की आदतें अगर हमें कहीं पर दिखे, तो हमें इनका वध करना चाहिए या नहीं? ये मत सोच लीजिए कि श्री कृष्ण ने बोल दिया कि इनका वध कर दो, हम तो भक्ति शास्त्र का पालन कर रहे हैं जी। कहाँ है श्री कृष्ण? दिखाओ, आपको किसने बोला ऐसे करने के लिए? हमें धर्म शास्त्र का पालन करना चाहिए, हमें भक्ति शास्त्र का पालन करना चाहिए। अपनी अंतरात्मा से ये चीज देखिए कि श्री कृष्ण हमें क्या बोल रहे हैं। श्री कृष्ण स्वयं तो नहीं आएंगे, भक्तों से पूछिए कि हमें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। भक्त जो आज्ञा दे तब वह कीजिए। आजकल कानून बनाए गए हैं, आप लोगों को कोई परमिशन नहीं है ये सब करने के लिए। कानून का सहारा लीजिए, भक्तों से पूछिए कि हमें इस परिस्थिति में क्या करना है। तो जो अर्जुन की स्थिति थी वहां पर तो भगवान स्वयं खड़े थे, तो भगवान को तो पता है आगे पीछे का सब कुछ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें तो पता है कि इनका अंत करना आवश्यक है, तो भगवान जो आदेश देते हैं उसका पालन करना चाहिए, लेकिन अर्जुन उससे मना कर रहा था। दूसरा इसका उदाहरण ले लेते हैं, जो युधिष्ठिर महाराज हैं उनको एक नरक का सीन देखना पड़ा था। ये युद्ध होने के बाद सबको लगता है कि युद्ध के अंत में कौरव स्वर्ग चले गए जी और पांडव नरक चले गए। तो क्या यह सत्य है? यह पूर्ण सत्य नहीं है। कहानी इसके पीछे क्या है? युधिष्ठिर महाराज को नरक का सीन देखना पड़ा था सिर्फ एक बार, जैसे स्क्रीन सेवर होता है कंप्यूटर में, वैसे ही कि देखा पर वह है कुछ नहीं, अगर उसको छेड़ दिया तो वो चला गया। तो युधिष्ठिर महाराज को नरक का एक बार सीन देखना पड़ा था। जब वो पहुंचे नरक द्वार पर, तब उनके भाई लोग सब वहां पर थे। तो युधिष्ठिर ने देखा कि मेरे भाई इतनी बुरी अवस्था में हैं। वो कह रहे हैं कि भैया आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? भैया देखो हम कहाँ फंसे हुए हैं, हमारी हालत क्या है? युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि ये तो बड़ा बुरा हाल हो गया है हमारे भाइयों का। तो उनके भाई बोलते कि भैया आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे? युधिष्ठिर महाराज, नहीं छोड़कर जाऊंगा, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, तो तुम्हारे दुख में मैं कैसे चला जाऊंगा? युधिष्ठिर महाराज भी वहीं बैठ गए। लेकिन तुरंत क्या हुआ? सारा का सारा नरक गायब हो गया। तभी वहां पर इंद्रदेव, बाकी सभी डेमिगॉड सभी आ गए और साथ में वसुदेव श्री कृष्ण भी आ गए। तो ये हुआ क्या था? पांडव वहीं पर आते हैं जहां पर श्री कृष्ण को लीला करनी होती है। चाहे इस ब्रह्मांड में श्री कृष्ण आए, पांडव साथ में आएंगे, दूसरे ब्रह्मांड में श्री कृष्ण आए, पांडव वहां पर आएंगे। ऐसे डिस्कशन हुआ है ना कि विष्णु जी की सांसों से, उनके पसीने से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। हम तो एक ब्रह्मांड में रह रहे हैं, इसी के बारे में हमें पूरा नहीं पता, 14 लोकों वाला ब्रह्मांड है ये। इस तरह के असंख्य ब्रह्मांड हैं। तो अलग अलग ब्रह्मांडों में श्री कृष्ण श्री राम अपनी लीलाएं करते रहते हैं। जिस भी ब्रह्मांड में श्री कृष्ण जाते हैं वहीं पर पांडव उनकी सहायता के लिए, उनकी लीलाओं में सहायता के लिए साथ चले जाते हैं। पर ये युधिष्ठिर को नरक का सीन देखना भी क्यों पड़ा था? इंद्र ने बताया फिर ये आपको ये सीन इसलिए देखना पड़ा था क्योंकि आपने सच बोला था महाभारत के युद्ध में। और सच बोलना क्या कहा जाता है कि अच्छी बात होती है, धर्म का पालन होता है, लेकिन भगवान की आज्ञा का अवहेलना करना वो गलत बात है। भगवान ने बोला था कि तुम ऐसा बोलो कि अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर ने मना कर दिया। युधिष्ठिर ने क्या बोला? मैं धर्मराज युधिष्ठिर हूँ, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ, मैं धर्म का पालन करने वाला हूँ। उसने झूठ नहीं बोला। उसकी वजह से जो रियल का अश्वत्थामा हाथी था उसको मारना पड़ा कि ये ताकि सच बोल पाए। तो क्या हुआ? भगवान की आज्ञा की अवहेलना हो गई। इस वजह से उनको नरक का द्वार देखना पड़ा, सिर्फ एक बार सीन देखना पड़ा। पर क्योंकि उसने हमेशा धर्म का पालन किया है, वो भगवान के भक्त रहे हैं हमेशा, इसलिए वो नरक तुरंत गायब हो गया। तो वही बात यहाँ पर हो रही है। अर्जुन कह रहा है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मुझे इनको मार देना चाहिए, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं मारना चाहिए। पर एक्सक्यूज मी अर्जुन जी, श्री कृष्ण जो आज्ञा दे रहे हैं वह भक्ति शास्त्र है और भक्ति के अनुसार जो भगवान आज्ञा दे वह कार्य करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि हम ऐसे आतिताइयों का वध करते हैं तो हमें पाप चढ़ेगा और यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करें। तो हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा? अब लक्ष्मीपति कहकर संबोधित कर रहे हैं श्री कृष्ण को। ऐसा क्यों? जब भी अर्जुन श्री कृष्ण के अलग अलग नाम लेते हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई मंशा होती है। लक्ष्मीपति का क्या तात्पर्य है? लक्ष्मी के पति। अब लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, क्योंकि हम आम जीवन में सोचते हैं कि लक्ष्मी अर्थात पैसा।
लक्ष्मी का मतलब होता है गुड फॉर्च्यून, भाग्यवान, कि अच्छा फॉर्च्यून आए, अच्छी किस्मत आए, अच्छा भाग्य आए किसी का, और सब जगह खुशहाली हो, ये भी लक्ष्मी का सूचक है। तो हे श्री कृष्ण, आप तो खुशहाली के सूचक हैं, आप मुझे ये मारकाट करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं। अगर आपकी तो जो आपकी छवि है वो खुशहाली का प्रतीक है और आप उसके अपोजिट मुझे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, तो ये कैसे तर्क संगत है? अर्जुन इस तरह के अलग अलग तरह के तर्क दे रहे हैं ताकि वो युद्ध से बच जाए, उसकी इंद्रियों को कुछ ना कुछ प्रेरणा मिले। तो अर्जुन हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के सामने खड़े हैं, तो कह रहे हैं अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो अर्जुन ने यहाँ पर श्री कृष्ण को माधव भी बोला, लक्ष्मीपति माधव भी बोला। तो माधव भी क्या होता है? लक्ष्मी के नाथ होते हैं। तो अर्जुन बार बार श्री कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि हे प्रभु, आप अपने छवि के विपरीत मुझे युद्ध करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो। लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो बिल्कुल भी नहीं। वास्तव में श्री कृष्ण ये युद्ध करवाना ही क्यों चाहते थे? ताकि अधर्म का नाश हो और जो धर्म का पालन करने वाले लोग हैं वो आसानी से अपना जीवन यापन कर सकें। तो कृष्ण तो हमेशा सबका भला ही चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्ष्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापातस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। तो क्या कह रहे हैं? हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं रखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? अर्जुन क्या कह रहे हैं? अब जनार्दन फिर से कहकर पुकार रहे हैं। जनार्दन का तात्पर्य क्या होता है? जीवों के पालक, जन लोगों के पालक। हे कृष्ण, आप तो सभी जीवों के पालक हैं, तो हम जीवों की हत्या क्यों करें? बार बार अर्जुन कृष्ण को अलग अलग नामों से पुकारते हैं ताकि श्री कृष्ण को वो अपनी अंदर के भाव बता सके कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब जनार्दन कहकर संबोधित कर रहे हैं, कहते हैं कि जो सामने वाले लोग हैं इनको तो अकल नहीं है, इनको नहीं पता कि किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, पर हमें तो है वो अकल, हम क्यों ऐसा कार्य करें? अर्जुन तरह तरह के तर्क बता रहे हैं श्री कृष्ण को ताकि उसके संदेहों का निवारण हो सके। तो यही बात बोल रहे हैं कि हम तो इनके विनष्ट होने में अपराध देख सकते हैं, हम ऐसे पाप कर्मों में प्रवृत्त क्यों हों? लेकिन श्री कृष्ण कभी भी कोई पाप कार्य कर ही नहीं सकते, वह हमेशा धर्म का कार्य करते हैं और हमेशा हमें एक अच्छे भक्त की तरह भगवान की बात माननी चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि अर्जुन के सामने तो स्वयं श्री कृष्ण थे जो अच्छा भला बुरा बताने के लिए उनके सामने खड़े थे, पर हम अपना अच्छा या भला बुरा कैसे जान सकते हैं? हमारे सामने तो श्री कृष्ण नहीं खड़े। पर यह बात ध्यान देने योग्य है, हमारे हृदय में श्री कृष्ण हमेशा विद्यमान रहते हैं। अगर श्री कृष्ण हमारे हृदय में विद्यमान न हो तो हमारे अंदर चेतना ही नहीं हो सकती। हमारे शरीर के अंदर, हमारे हृदय में एक हमारी आत्मा बसती है जो श्री कृष्ण का एक अंश है, छोटा सा अंश है आत्मा, और स्वयं श्री कृष्ण बसते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। तो श्री कृष्ण तो हमें हर समय हर पल प्रेरित करते हैं अच्छे कार्यों के लिए, पर हमारी ही बुद्धि इतनी बेकार हो चुकी है कि हम गलत कार्यों की तरफ जाते हैं। पर जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं हमारे अंदर से एक आवाज जरूर आती है हमें प्रेरणा देने के लिए कि ऐसा कार्य मत कीजिए। वह प्रेरणा कौन देता है? स्वयं श्री कृष्ण भगवान देते हैं हमारे हृदय के अंदर से हमें, पर वो हम कई बार सुनना नहीं चाहते क्योंकि हम इतनी बुरी बुद्धि वाले हो गए कि हमें ये कार्य करना ही है, हम उस कार्य में लिप्त हो जाते हैं। पर अगर भगवान से पूछना है तो अपने अंदर की आवाज को जानिए। जब तुम कुछ बुरा कर रहे हो फिर भी तुम्हें पता ना लगे, भक्तों से पूछिए। वैसे तो सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि हम अपने अंदर की आवाज को पहचानें। सामने से पूछ रहे हैं, शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण कीजिए, उनसे पूछिए कि किस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। दूसरी बात, श्रीमद् भगवद गीता को पूरा श्रवण कीजिए, पूरी भगवद गीता पढ़िए, आपको अपने आप ही अपने सवालों के आंसर मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।